महाराज जी, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। गुरुदेव, हम तुझ जीव कैसे जाने कि श्री जी से हम प्रीत कर रहे हैं या बस संसारिक व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, हमारी आसक्ति तुच्छ विषयों में हो गई, इसलिए हम अपने को तुच्छ संबोधन करते हैं। जैसे गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, उसे बोलो रिक्शा, खड़ा हो जाएगा। वो रिक्शा थोड़ी है। इसके कुछ दिन बाद पैसा कमा के वो टैक्सी खरीद ले, अब उसे रिक्शा बोलो, नहीं खड़ा होगा। अब हम उसका टैक्सी में स्थित हो गया, ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। उससे पूछो, पहले तो रिक्शा कहने से खड़े होते थे, वो बोले नहीं, अब टैक्सी ले ली। शरीराभिमानी जीव विषय भोगों में महत्व बुद्धि करने के कारण अपने जो आराध्य देव अंशी हैं, प्रभु से विमुख हो गया है। इसीलिए ये बात आती कि कहाँ प्रभु और कहाँ हम। अरे जहां प्रभु वहीं हम। सिंह का बच्चा भूल से भेड़ों में चला जाए तो भेड़ नहीं बन जाएगा। अगर वो अपने स्वरूप को भूल जाएगा तो गडरिया के सांटे खाएगा भेड़ों की तरह। हमारी हालत वही हो गई। भगवान का बच्चा, भगवान का अंश माया में भूल गया, तो सांटे खा रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। नहीं तो हमारा जो स्वरूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अब बोलो, ऐसा स्वरूप और कहाँ हम जल रहे हैं, तो हालत क्या हो गई, भूल गए ना अपने प्रीतम को। अब क्या करें? सेवक वाणी, स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भाजी, गुण नाम सुनी कथी, संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कि जी लाज धरी। अगर अभी आपको अनुभव करना हो कि प्रीति की रीति क्या है, संत समाज का सेवन करो। जैसे प्यासा है तो पौशाला की खोज करता है, कहाँ है, तो जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिय गहनन। कहाँ मिलेगा मुझे श्यामा श्याम का बात करने वाला, कोई ऐसा जो प्रभु की मुझे चर्चा सुना दे। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, स्वार्थ सकल तज, गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनी कथि, संतन सो संग करी। और इस शरीर से प्यार मत करो, कफ पित्त बात भर्यो, ये कालाधीन है, किसी भी मिनट में ये आपको धोखा दे सकता है। जैसे पानी का बुलबुला बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर किस सेकंड फूटेगा इसका पता नहीं, पर वो फूटेगा, पक्का फूटेगा, वो टिकेगा नहीं। ऐसे टिकेगा नहीं। दुर्लभो मानुषो हो पर देहिनाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। क्या करे? जितनी वर्तमान में श्वासें हैं, प्रियालाल का यश गावे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। खूब प्रियालाल का जस गावें, उनकी सेवा करें, उन्हीं की सेवा की भावना से सारे कार्य करें, व्यापार करें, नौकरी करें। भगवान तो युद्ध करने की बात कह रहे हैं, मामुनिश्वर युद्ध च, कोई भी सेवा भगवत भाव से की गई वो भजन हो जाता है। और भजन भी विषय सेवन की भावना से करने पर वो भी विषय ही, प्रपंच ही हो जाता है। इसीलिए बोले हम 20 साल से भजन करें, हमको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अनुभव वाली गली में ही नहीं जाना चाहते आप तो भोगों वाली गली में मान प्रतिष्ठा सम्मान संस्कार तो हीरा है, चाहे जो खरीद लो, विषय खरीद लो और चाहे प्रभु को ले लो। नाम जप करके, अब ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर मारे तो बुद्धिमान का आ जाएगा क्या? ऐसे ही नाम का प्रयोग भोगों के लिए करे, संसार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, वो ऐसे ही जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। खूब नाम जप करो और भावना रखो प्रीति की। अब हमारा प्रेम बिखर गया संसार में, तो वही कहा जाता है मोह, आसक्ति, राग, और उसी को समेट लो। और प्रभु के चरणों में तो अनुराग कहीं नया उत्पन्न नहीं होता है। उतने उतने ही प्रेम में रिझ जाते हैं प्रभु, जितना हम प्यार संसार में फैलाए उसे समेट के प्रभु की तरफ करें। देखो, बड़े बड़े भक्तजन जो कहते हैं ना कि कहाँ मैं कामी नीच पामर, ऐसे शब्द सुने जाते बड़े बड़े माँ। जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। अपने लिए कह रहे हैं। जैसे अगाध समुद्र है और सीप है, अब सीप में समुद्र कैसे समाये। ऐसे महापुरुष जन जब भगवान के प्रेम रस का अनुभव करते हैं तो उनको अपना स्वरूप क्या लगता है? सीप जैसा। और प्रभु कैसे? अगाध समुद्र। तब ये दैन्यता के भाव हैं प्रेम में। अपने लोग क्या करते हैं? इन दैन्यता के भावों को बोल करके विषय सेवन की गली साफ कर लेते हैं। भाई हम तो नीच है, पामर है, अधम है, भजन तो हमारा नहीं है, तो बड़े बड़े संतों का काम। ऐसा नहीं। संत कोई अलग धातु के नहीं बने हुए हैं, अलग पैदा नहीं हुए हैं। जैसे आप पैदा हुए हैं, जिस पांच भौतिक शरीर के आप हैं, वैसे ही हुए हैं। हाँ, वो भगवान का आश्रय लेकर, गुरु भगवान का भजन में लगे तो आनंद सिंधु भगवान में, प्रियालाल में तन्मय हो गए। आप शरीर लेकर माया में लगे तो चिंता, शोक, नाना प्रकार के दुख, जन्म मरण, इनका भय सता रहा है। और प्रभु की शरण में हो गए तो निर्भय हो गए। बात एक ही है, अंतर नहीं है। आपका चिंतन गलत हो गया, बस इसलिए आप अपने को समझ रहे हैं कि भाई वो तो महान है, हम तो लघु हैं। नहीं नहीं,
एक ही ढांचे से, एक ही माटी से बने हुए सब है खिलौने। एक ही तत्व प्रकाशित कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है कि हम में दूसरा, आप में दूसरा। नहीं नहीं, एक ही प्रकाश है। हाँ, हमारा चिंतन गलत हो गया। अब आप एक दूसरे को कोसो कि भाई वो तो ज्ञानी है, हम ज्ञानी नहीं। तो आपने ज्ञान मांगा कब, चाहा कब, आपने प्रभु से प्यार किया कब? बोले प्रभु कहाँ है, कैसे है, दर्शन नहीं देते, कहे ऐसे कैसे कैसे प्यार हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप गुरुजनों के वचन मान के देखो, साधना करके, उपासना, आपको अनुभव में आने लगेगा। प्रभु दूर नहीं है, वो हमारे हृदय में प्रतिपल हमें प्यार कर रहे हैं। मन को मारकर प्रभु में लगाना सबसे कठिन बात है। आपको मन आया चाट पा ले, चाट पा लिया। आपको मन आया भोग भोग ले, भोग लिया। आप क्या जानो मन की मार किसे कहते हैं? उनसे पूछो जिनका मन विषयों की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसे दबाकर राधा 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 राधा, वो आग पैदा कर रहा है। उस आग में जो जल रहा है, तभी वो चमक रहा है, तभी वो महान बना है। जो तपा नहीं, वो पानी रखने लायक मटकी नहीं होती, डालोगे थोड़ी फैल जाएगी। और जो आग में धर के जला के उसे पक्का कर दिया, अब चाहे जितना पानी भरो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो ये जो तप है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको सहना, ये कार्य बाबा जी करते हैं।